ईरान ने लाखों इजरायलियों को साफ संदेश दे दिया है कि आप अपनी जगह छोड़कर चले जाओ। तुम्हारी सरकार तुमसे झूठ बोल रही है। तुम्हारी सरकार में वो काबिलियत नहीं है कि तुम्हारी सुरक्षा कर पाए। इस पूरी खबर का जिक्र करेंगे कि आखिर ईरान आम लोगों को, इजरायलियों को ये संदेश क्यों दे रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जिस तरीके से अमेरिका का कहना है कि ईरान अपनी परिस्थितियों में ढल रहा है, ईरान कि इस हौसले को हम सम्मान करते हैं। आज अमेरिकी लोगों को इस तरीके की बात क्यों कहनी पड़ती है, ईरान की हौसले को सलाम क्यों करना पड़ता है। उधर बीबीसी की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे और उनका साफ कहना है कि तेल अवीव की स्थिति अभी सामान्य नहीं है। तेल अवीव में बहुत खतरा है। उस खबर का जिक्र करेंगे। इसके साथ उस खबर का भी जिक्र करेंगे जहां पर आम लोग या कहे कि ईरानियों के बीच में बम फोड़ा गया। एक कायराना हरकत दिखाएंगे, लेकिन जज्बा भी दिखाएंगे कि जो ईरान के लोग हैं वो एक जगह खड़े रह जाते हैं। लेकिन इसके साथ इसके जिक्र इस खबर का भी करेंगे जहां पर साफ कहना है इजराइल और अमेरिका का कि अब हमें नहीं लगता कि ईरान युद्ध में पीछे हटेगा या युद्ध को रोकेगा। अब हमें बहुत बड़ा डर है। इन सारी खबरों का जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस खबर का जिक्र करेंगे। खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। दरअसल ईरान ने अभी इजराइल को सामूहिक संदेश भेजा है। क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के अंतिम रडार सिस्टम नष्ट कर दिए। आपके सरकार के नेता आपसे झूठ बोल रहे हैं, देश छोड़ दे, मिसाइलें आ रही है, कोई भी शरणा स्थल आपको सुरक्षित नहीं रह सकता। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से यह मैसेज भेजा गया और कहा गया है कि अमेरिका या फिर इजराइल ये आपका साथ नहीं देंगे, आप देश छोड़ दो, हमें मजबूरन आप पर प्रहार करना पड़ेगा। और उधर बहुत स्थिति गंभीर है सरकार की, नेतन्याहू की, छुपे घूम रहे हैं। दूसरी खबर का जिक्र करेंगे। दरअसल ईरान परिस्थितियों के अनुसार ढल रहा है और हम भी वे लड़ रहे हैं। मैं इसका सम्मान करता हूं। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन केन का ये बयान जो आया हुआ है वो दरअसल ईरान के पक्ष में है, लेकिन सम्मान के साथ अमेरिका की धज्जियां भी उड़ रही हैं। अमेरिका की कहीं ना कहीं लताड़ भी लगाई जा रही है कि अमेरिका वो सम्मान का काबिल नहीं है जो ईरान है। इसके बाद बीबीसी की खबर भी अब आपको दिखाएंगे। दरअसल अभी की स्थिति है तेल अवीव में हालात बेहद खराब है। बीबीसी ने इस तरीके की बात कही है। इजराइल में आंशिक लॉकडाउन लागू है। ईरान के हमलों के डर से सड़कें सुनसान है, दुकानें बंद हैं और स्थिति आम लोगों के लिए असहनीय होती जा रही है। यहां तक कि हिजबुल्लाह की बड़ी मिसाइलें भी बिना सायरन बजे तेल अवीव पर गिर रही है, जो अभूतपूर्व है, जो बहुत क्षति पहुंचा रही है। लेकिन एक तरफ ये युद्ध की लड़ाई खुलेआम लड़ रही है, दूसरी तरफ कायरता की लड़ाई भी देखने को मिली है। दरअसल ये तस्वीर है और ये जगह है जहां पर लोग इकट्ठा हैं। जब ईरानी बम गिरने की आवाज सुनते हैं तो वे ना तो सहमते हैं और ना ही डर के पीछे हटते हैं। दरअसल ईरान के ये लोग थे, लाइव प्रसारण चल रहा था, उस वक्त मिसाइलें गिराई गई। इसके विपरीत वो और भी एकजुट हो जाते हैं और किसी भी कीमत पर जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं। ट्रंप यह बात नहीं समझते हैं। ईरान और ईरान के लोगों ने, ईरान के सैनिकों ने, ईरान के नेताओं ने कसम खाई है कि हम अपने देश को झुकने नहीं देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी जान चली जाए। हमने जंग की शुरुआत नहीं की थी। अगर जंग की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की थी तो परिणाम तक हम पहुंचाएंगे, आखिर तक हम पहुंचाएंगे, ये कसम खाई है और ये खबर साफ बयां कर रही है। दरअसल ऐसा लगता है कि ईरान अभी भी अमेरिका से बातचीत करने से इंकार कर रहा है। ट्रंप और उनके समर्थक इससे स्पष्ट नाराज हैं। एक बार ये सुनिए। इसके बाद अगली खबर का जिक्र करेंगे और तस्वीर दिखाएंगे। जो ये व्यक्ति है ईरानियन मिसाइल सोर्स बिहाइंड फॉक्स न्यूज। जी हाँ, लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान फॉक्स न्यूज के जो प्रस्तुतकर्ता है उसके पीछे से एक ईरानी मिसाइल गुजरती है और यह तस्वीर आप साफ देख सकते हैं।
इसके साथ ही इस खबर का जिक्र करेंगे, विटॉफ आफ्टर कन्विंसिंग ट्रंप टू अटैक ईरान। जी हां, स्टीव विटकॉफ ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए राजी करने के बाद अब कहा है कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि युद्ध का अंत कैसे होगा। दरअसल सारे देश परेशान है, परेशान इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत बुरा होने वाला है, ये जंग खत्म नहीं होगी। और अमेरिका और इजराइल हालांकि अब दूसरे देशों से अपील करने लगे हैं, लेकिन ईरान अब पीछे नहीं हट रहा है। Our message to the enemy is clear। ये मैसेज आप पढ़िए, ईरान ने मैसेज दिया है कि दुश्मन को हमारा संदेश स्पष्ट है, तुम पर भीषण आग बरसाना अभी बाकी है, अभी जारी है। ईरान का मैसेज है कि अभी तुम संदेश को समझ नहीं पाए हो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इसका भी देखिए संदेश यही है, ड्रॉइंग ऑफ द इजराइल एंड अमेरिकन ड्रोन्स इन ईरान। ईरान ने इजरायली और अमेरिकी ड्रोन को गिराया है, जो कि आप ये देख रहे हैं कि जो ईरान है वो इजराइल और अमेरिका ड्रोन को गिरा दिया है, यानी इसको कह सकते हैं कि जो सिस्टम है बहुत मजबूत है। फ्रॉम ऑफ द सुबा एरिया नियर जेरूशलेम, यानी कि यरूशलेम के पास का ये क्षेत्र है, जहां पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बम धमाका और मिसाइल की आवाज आ रही है, ड्रोन भी दिख रहा है। दूसरी वार्निंग, इजराइल एक्टिवेटेड इन द वेन सपोर्ट स्टूडियो। दोहा की ये तस्वीर है, स्टूडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है, डिबेट चल रही है, लेकिन कतर के दोहा स्थित वेन स्पोर्ट स्टूडियो में ईरानी मिसाइल हमले के मद्देनजर चेतावनी सायरन सक्रिय हो गया है। यानी कि जो ये स्टूडियो वाला जो एरिया है वो भी अब सुरक्षित नहीं है। कतर के दोहा की स्थिति ये है कि हर जगह बम धमाके उड़ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे कि ईरान ने अब तक 104 दुश्मन ड्रोन मार गिराए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी है कि लगातार ईरान जो है वो अमेरिकी और इजरायली ड्रोन और मिसाइलों को तबाह कर रहा है, गिरा रहा है। ईरानियन मिसाइल्स आर कमिंग इन। ये तस्वीर देखिए, ईरान की मिसाइलें आ रही है और पूरे क्षेत्र को तबाह करती जा रही हैं। उधर ये भी खबर देखिए, ईरान जस्ट लॉन्चेड फर्स्ट टॉन वेरिएंट मिसाइल एट यूएस इजराइल टारगेट। यानी कि अभी अभी ईरान ने अमेरिकी इजराइल ठिकानों पर 1 टन वजनी मिसाइलें दागी। ईरान द्वारा किए गए हमलों में यह 37वीं लहर है। यानी कि ईरान जो है अब वो टन, 1 टन की, 2 टन की मिसाइलें डाल रहा है। छोटी मिसाइलों से काम होने वाला नहीं है। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को बर्बाद करके ही मानेगा लगता है, जिस तरीके से ये युद्ध कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी दावा कर रही है, केवल हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान लगातार युद्ध पे मैदान पर है, लड़ रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि उसने कसम जो खाई है, सैनिकों ने कसम खाई है, उसको निभा कर रहेंगे। मिसाइल्स ओवर टेल अवीव, ये तेल अवीव के ऊपर मिसाइलें दागी गई है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके साथ ही ये खबर भी दिखा रहे हैं, रॉकेट्स आर कमिंग इन। रॉकेट कैसे आ रहे हैं उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। यानी जिस तरीके से लगातार ईरान हमला कर रहा है उससे परखच्चे उड़े हुए हैं इजराइल और अमेरिका की, और अमेरिका को लगता है कि इसको ठीक कर दे। दूसरे देशों के शरण में जा रहे हैं कि साहब आप मुझे बचा लो। ईरान मान नहीं रहा है, ईरान चुप नहीं हो रहा। देखना यही होगा कि ईरान जिस तरीके से युद्ध लड़ रहा है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है और उसके हौसले बुलंद है, तो आने वाले समय में युद्ध कहीं और अलग डगर में जाएगा, अलग रास्ता तय करेगा। ये युद्ध विराम होगा, स्थिति क्या कुछ होगी। हालांकि ईरान के ऊपर लगातार कई देशों का दबाव है, लेकिन फिर भी ना तो ईरान के लोग मान रहे हैं, ना ईरान के नेता मान रहे हैं और ना ईरान के सैनिक मान रहे हैं। उनका साफ कहना है कि युद्ध की शुरुआत की, कायरतापूर्ण हमारे ऊपर हमला किया गया, हम इसका जवाब परिणाम से देंगे, अंत तक हम लड़ेंगे और हम लड़ने के लिए सालों साल तैयार हैं। हमारी मिसाइलें खत्म नहीं हुई है, हमारी तोपें खत्म नहीं हुई है, हम और तेज और गति और खतरनाक तरीके से युद्ध लड़ेंगे। आपको युद्ध को लेकर क्या लगता है कि ईरान या तो लोगों के सामने जो दबाव है अन्य देशों का उसको स्वीकार करेगा और युद्ध विराम होगा, या फिर युद्ध जारी रहेगा जब तक अमेरिका और इजराइल को तबाह नहीं कर देता ईरान? आपका क्या कहना है, कमेंट करें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।